बैतलहम पहुंचने के बाद नाओमी और रूथ को भोजन की आवश्यकता थी। रूथ ने कहा, मुझे जौ के खेतों में जाकर बिखरे हुए दाने बिनने दो। गरीबों को कटनी के बाद गिरे हुए दाने बिनने की अनुमति थी। नाओमी ने उत्तर दिया, जाओ मेरी बेटी। रूथ बोअज के खेत में गई। बोअज नाओमी के मृत पति एलीमेलेक का एक रिश्तेदार था। उसी समय बोअज खेत में आया और कटनी करने वालों को नमस्कार किया। उसने कहा, यहोवा तुम्हारे साथ रहे। उन्होंने उत्तर दिया, यहोवा आपको आशीष दे। बोअज ने देखा कि रूथ गरीबों के साथ अनाज बिन रही है। उसने खेत के अधिकारी से पूछा, यह स्त्री कौन है? उसने उत्तर दिया, यह मोआबी स्त्री है जो नाओमी के साथ मोआब से लौटी है। यह बहुत मेहनत कर रही है। तब बोआज रूथ के पास गया और उससे कहा, मेरी बेटी, तुम इसी खेत में रहना और मेरी दासियों के साथ ही अनाज बीनना। मैंने अपने आदमियों को आज्ञा दी है कि वे तुम्हें तंग ना करें। जब तुम्हें प्यास लगे तो उन्हीं घड़ों से पानी पी लेना जो मेरे सेवकों ने भरे हैं। रूथ ने भूमि पर गिरकर उसे दंडवत किया और पूछा, मैं तो परदेशनी हूँ, फिर आपने मुझ पर इतना अनुग्रह क्यों किया? बोअज ने उत्तर दिया, मुझे सब बताया गया है कि तुमने अपनी सास नाओमी की कैसी सेवा की है। यहोवा, जिसके पंखों के नीचे तुम शरण लेने आई हो, तुम्हें पूरा प्रतिफल दे। रूथ ने कहा, हे मेरे प्रभु, आपने मुझ पर कृपा की है और अपनी दासी को शांति दी है। यद्यपि मैं आपकी दासियों के बराबर भी नहीं हूँ। भोजन के समय बोअज ने उससे कहा, आओ रोटी खाओ और उसे सिरके में डुबो। उसने उसे भुना हुआ अनाज दिया। रूथ ने भरपेट खाया और कुछ बचा भी लिया। जब रूथ फिर से अनाज बीनने उठी तो बोअज ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, जानबूझकर उसके लिए कुछ बालें गिरा देना ताकि वह उन्हें बीन सके। रूथ सांझ तक अनाज बीनती रही। फिर उसने जो जौ इकट्ठा किया था उसे कूटकर लगभग 13 किलो जौ लेकर घर आई। वह भोजन में बचा हुआ अन्न भी नाओमी के लिए ले आई। नाओमी ने पूछा, आज तुमने कहाँ अनाज बीन लिया? जिसने तुम पर दया की वह धन्य हो। रूथ ने बताया, जिस पुरुष के खेत में मैंने काम किया उसका नाम बोअज है। नाओमी ने कहा, यहोवा उसे आशीष दे। वह हमारा निकट का रिश्तेदार है और हमारा छुड़ाने वाला है। इसके बाद रूथ बोअज के खेत में उसकी दासियों के साथ अनाज बीनती रही। जौ की कटनी से लेकर गेहूं की कटनी तक वह वहीं काम करती रही और अपनी सास नाओमी के साथ रहती थी।